शेख नव्वरल्लाहु मरकदहू शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है उम्मुल अमराज, यानी बीमारियों की जड़ माँ। हज़रत ने लिखा कि वो तकब्बुर है। आदमी के अंदर जब तकब्बुर होगा तो हसद होगा, कीना होगा, बुग़्ज़ होगा जी। वो किसी का अच्छा नहीं देख सकेगा क्योंकि वो अपने आप को सबसे अच्छा समझ रहा है ना। तो ये ऐसी ख़तरनाक बीमारियां हैं, बल्कि गीबत भी तकब्बुर ही की वजह से की जाती है। आदमी जब किसी की गीबत करता है इसका मतलब ये है कि अपने आप को अच्छा समझ रहा है और दूसरे को हकीर समझ रहा है। और यही वो तकब्बुर था जिसने इब्लीस को इतने बड़े मर्तबे से गिराकर मरदूद और मतरूद कर दिया। वरना आप जानते हैं, हमने सुना उलमा इकराम से कि फ़रिश्तों को ये तालीम देता था, फ़रिश्तों का मुअल्लिम था। और जाहिर सी बात है कहाँ वो तालीम दे रहा था जिसके हम सब तलबगार हैं, जन्नत के तलबगार हैं। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से अता फरमाए। आमीन तो बोलिए भाई, जाने का ना। भले ही अभी प्रोग्राम नहीं दिख रहा आपका, लेकिन फाइनली तो वही है ना। तो वो जन्नत में बैठकर तालीम दिया करता था, लेकिन इतनी बड़ी जो उसकी पोस्ट थी या इतना बड़ा जो उसका स्टेटस था, वो क्यों गिरा दिया गया वहाँ से? कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये आदम, मैं इसको अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, फरिश्ते भी सजदा कर रहे, तुम भी सजदा करो, सबको हुक्म हुआ। तो उसने अज़राए तकब्बुर या तकब्बुर की वजह से कहा कि नहीं, मैं सजदा नहीं कर सकता इसको। क्यों? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, यानी जिक्र में भी तकदीम जो रखी, अपने आप का पहले जिक्र किया उसने कि अल्लाह मुझे तो तूने आग से बनाया और इसको मिट्टी से बनाया, आग मिट्टी के आगे झुक जाए ये कैसे हो सकता? तो तकब्बुर किया। तकब्बुर की वजह से ये हुआ कि जो फरिश्तों का मुअल्लिम था जन्नत में बैठकर, अब जाहिर सी बात है जन्नत में से बैठता थोड़ी था वो। जितने प्रोग्राम हमारे आगे जन्नत में जाकर, तो भाई वो सारी नेमतों से तो पहले ही वो सबका दीदार वीदार तो कर ही रहा होगा ना कम से कम। ठीक है, मैं उसके तफसीरी नुक्ते में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या है और क्या नहीं, लेकिन जन्नत की जितनी नेमतें हैं उनको देख तो रहा होगा ना कम से कम वो। भले अभी हुरा हुरा नहीं होंगे वहाँ पर, हो सकता, वो आपने मुफ्ती साहब से पूछ लेना बाद में, लेकिन जन्नत तो थी ना, और जन्नत थी भाई वो। तो इतने बड़े मकाम पर होने के बावजूद तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने मरदूद कर दिया। तो तवाज़ो और आजिज़ी ना हो तो आदमी फ़िरऔन और नमरूद बन जाता है। बस मैं हूँ तो कोई नहीं और फूटी अंडी में ढोई नहीं, बस अब मैं हूँ साहब। नहीं, अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग सलाहियतें दी हैं। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लाह ताला ने सबको सलाहियतें दी। किसी की कुछ सलाहियत है, किसी की कुछ सलाहियत है, और ये सलाहियतें भी मुस्तार है। मुस्तार का मतलब उधारी की। जब अल्लाह ताला ने दी हैं तो अल्लाह ताला छीन भी सकते हैं उसको, है नहीं? माल हो, जमाल हो, सलाहियतें हों जी, अलग अलग जो भी सलाहियतें हो सकती है। तो जब अल्लाह ताला ने दिया है तो इसका मतलब ये है कि मुस्तार है हमारे पास, उधारी का माल है वो। मालिक उसके कौन है हकीकी? अल्लाह है। तो जब अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह छीन भी सकते हैं उसको, तो फिर तकब्बुर कैसा? तो तवाज़ो ये मोमिन का बहुत ही बुनियादी वस्फ है। तवाज़ो ना हो तो सारी चीज़ें बेकार हैं। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है लेकिन तकब्बुर के साथ पढ़ रहा है, अलियाज़ु बिल्लाह, तो फिर वो सजदा तो बज़ाहिर कर रहा है लेकिन दिल में तकब्बुर है। तो फिर वो अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? सनम आशना भी तकब्बुर, मैं हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, अना, है नहीं? तो ये एक बुत है जो इंसान की तौहीद को ख़राब कर देता है। तवाज़ो इंसान को परवान चढ़ाती है। चुनांचे हदीस पाक में जो फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, कि जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा अल्लाह उसको और बुलंद करेंगे, उसकी रिफ़त को, उसकी शान को अल्लाह और बढ़ाएंगे। लेकिन अब
तवाज़ो असल क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। मैं दो तीन बातें इस सिलसिले की, वक्त कम है, कुछ गुजारिशात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तवाज़ो ये नहीं कि आदमी सिर्फ लफ्ज़ों में तवाज़ो इख्तियार करे, नहीं। बाज़ दफ़ा आपने देखा कि भाई आदमी कहता है कि भाई ये आजीज़, ये हक़र, ये फ़कीर है, नहीं, ये नाचीज़, बंदा या हक़र, बंदा ना। मुमकिन है कि भाई जो कह रहा है वैसा हो भी हो, ना हो, इसका इनका वो नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होगा है, ठीक है। लेकिन असल तवाज़ो ये नहीं है कि आदमी सिर्फ बोलता रहे लफ्ज़ों में हक़र, आजिज़, हक़ीर, फ़कीर। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर लिखा है इस पर, हज़रत ने फरमाया कि कभी इनको पुकार कर देखो, ज़रा चेक करो, ओ हक़र, ओ फ़कीर, ओ आजिज़। जो लिखते ना भाई बंदे नाचीज़ जी, बस क्या है, तो इनको कभी महफिल में, मजलिस में कह दो अब मैं एक बंदे आजिज़ को दावत दे रहा हूँ, तो फिर ज़रा देखिए इनका अगर चेहरा बदलता है ना तो समझ जाए आप कि सिर्फ लफ्ज़ी तवाज़ो है, ये हकीकी तवाज़ो नहीं। हकीकी तवाज़ो ये है कि आदमी वाक़यतन अपने आप को ये समझे कि भाई इस रुए ज़मीन पर सबसे बदतर अगर कोई है तो मैं हूँ, और उसकी वजह भी है। अक्ल की बुनियाद पे भी अगर सोचे ना तो सबसे ज़्यादा इंसान अगर किसी को पहचानता है तो ख़ुद को पहचानता है। बोलो भाई बात सही है कि नहीं? सबसे ज़्यादा हम अपने आप को पहचानते हैं। जब हम अपने आप को पहचानते तो इसका मतलब हुआ कि हम कौन होते हैं दूसरों के सिलसिले में फ़ैसला करने वाले। भाई बात आ रही है समझ में? तो जब हम खुद को सबसे ज़्यादा पहचानते हैं तो हम तो पहचानते हैं ना खुद को। मियाँ भूल गए वो दिन, मियाँ भूल गए वो वक्त, मियाँ भूल गए जब रोड पर जा रहे थे और कोई गुज़र रहा था तो निगाहें कहाँ चल रही थी तुम्हारी, है नहीं? तन्हाई में क्या कर रहे थे, खलवतें तुम्हारी कैसी थी, जलवतें तुम्हारी कैसी थी। ग्रुप में बैठे थे तो कितनी गीबतें तुम कर रहे थे, कितनों की इज्जतों को तुमने उछाला और कितनों को नुकसान पहुंचाया। हम अपने आप को सबसे ज़्यादा पहचानते हैं। अल्लाह ताला ही की सत्तारी और गफ़ारी है कि हमारा काम चल रहा है, अल्लाह निभा रहे हैं हमको, ये उनका करम है। तो हकीकी तवाज़ो ये है कि आदमी अपने आप को जलील समझे। चुनांचे इस सिलसिले में हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की बात अक्सर बुज़ुर्गों से किताबों में मिलती है कि हज़रत ये फरमाया करते थे कि मैं फ़िलहाल यानी मौजूदा जो इस वक्त हालत है मेरी वो ये है कि फ़िलहाल मैं रुए ज़मीन पर हर मुसलमान जितने मौजूद हैं उन सब से अपने आप को जलील समझता हूँ। कौन कह रहे हैं? सुनिए, हकीम उल उम्मत, 1000 किताबों के मुसन्निफ़, जिनकी वजह से लोगों की दिलों की दुनिया बदल गई, विलायतें मिल गई। कोई मुफस्सिर बना, कोई मुहद्दिस बना जी, और कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने दीजिए, कोई वली बना तो कुतुब बना तो अब्दाल बन गया। ऐसा उन्होंने बनाया लोगों को। वो कहते हैं कि मेरा हाल तो ये है कि मैं रुए ज़मीन पर जितने मुसलमान हैं उन सब से फ़िलहाल और फिर किसी काफिर से भी फिल माल, मतलब मुस्तकबिल के एतबार से एहतिमालन अपने आप को जलील और हकीर समझता हूँ। क्यों? लोगों ने कहा कि भाई मुसलमान से तो बात समझ में आती है, यूँ आती है कि भैया आपकी तवाज़ो आजीज़ी हो सकती है, लेकिन काफिर तो काफिर है ना भाई। ईमान वाला तो बहरहाल कितना ही गुनाहगार हो, काफिर से तो अफजल है ना। तो हज़रत ने कहा कि नहीं, एहतिमालन ये जो लफ्ज़ है कि हो सकता है कल उसको ईमान नसीब हो और वो मुझसे कई गुना ज़्यादा अफजल और आला आमाल करके अल्लाह का प्यारा हो जाए। ये तवाज़ो रही हमारे बुज़ुर्गों की। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है कि देखिए आप जब आप मुसाफ़ा फरमाते तो उस वक्त तक अपना हाथ नहीं खींचते थे जिससे मुसाफ़ा फरमाते आप, जब तक कि वो खुद अपना हाथ ना खींच लें। और हमारे मुसाफ़े कैसे, ज़रा हम गौर करें। यानी हुजूर तो तवाज़ो और आजिज़ी फरमा रहे हैं कि जब तक के जिससे मुसाफ़ा फरमा रहे हैं वो अपना हाथ ना खींच ले, आप अपना हाथ नहीं खींचते थे। माफ़ कीजिएगा, हम तो बाज़ दफ़ा मुसाफ़ा करने ही को अपनी इज़्ज़त और शर्फ़ के ख़िलाफ़ समझते हैं, नौज़ बिल्लाह।